আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ जो हमारे साथ जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये था शुभेंदु अधिकारी का नो नॉनसेंस स्पीच। लेकिन शुभेंदु अधिकारी तक आने से पहले एक छोटी सी फहरिस्त की चर्चा मैं करना चाहता हूं। उस फहरिस्त की शुरुआत मैं दिल्ली से अगर करूं और कुछ नामों को आपके साथ साझा करूं, रेखा गुप्ता, क्या छवि बनती है आपके मन में? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव, क्या सोचते हैं आप उसके विषय में? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, अरुणाचल के पेमा खांडू, गोवा के प्रमोद सावंत, क्या नाम है उसका, वो त्रिपुरा के मानिक शाह, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, नायाब सिंह सैनी हरियाणा के, ऐसे और भी कई नाम हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट बिहार के सम्राट चौधरी। इन सब व्यक्तियों के नाम लेते ही क्या आपको लगता है कि इन व्यक्तियों के पास रीढ़ की अपनी हड्डियां हैं या फिर एक पपेट या रबर स्टैम्प है? ऑब्वियस है, किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वहीं पर अगर हम योगी आदित्यनाथ का नाम लें तो हमारे सामने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, बाद में पहले एक हिंदू राष्ट्रवादी व्यक्ति सामने आता है। हिमंता विश्व शर्मा का नाम लेते हैं तो आसाम का मुख्यमंत्री से अधिक वो एक भारत का राष्ट्रवादी व्यक्ति नजर आता है। और उसी सूची में, या कह सकते हैं उसी पंक्ति में आकर के आज खड़े होने को तैयार हैं मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री के रूप में। पहले मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तक जो लोग थे उन्होंने वहां से भारत विरोधी एजेंडा ही चलाया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह। देखिए, कोई कह सकता है कि हरियाणा में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, जहां वो क्या नाम है, कौन साई, विष्णुदेव साई, इन सभी जगहों पर विकास की गति जो है बढ़ रही है। तो मैं इसका एक वाक्य में उत्तर दूंगा कि विकास की जो इबारतें लिखी जा रही हैं, उन विकास के जो उपलब्धियां होंगी, उस पर कल को कब्जा किसका होगा? मुसलमानों का होगा, क्रिश्चियनों का होगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे होगा, भारत हिंदू बहुल देश है। ठीक है, आपने इतिहास को जब ठीक से नहीं देखा है और आज जो चीज़ें पक रही हैं पीछे, हर उन मुस्लिम इलाकों के पीछे पक रही हैं जहां पर गजवाए हिंद से लेकर के जिहाद के दर्जनों वर्षन हमारे समाज में हवा में तैर रहे हों, वहाँ पर अगर हम इस तरह के खतरे की संभावना अगर व्यक्त कर रहे हों और उस पर अगर आशंका व्यक्त की जा रही हो, तो ममता बनर्जी के निकलते ही ममता बनर्जी के बारे में जो खुलासे शुरू हो गए कि ममता जो है वो बांग्लादेश से लेके भारत में भी भारत विरोधी तमाम उन गतिविधियों को फंड करती थी। कल तक तो इन बातों को अगर हम कहते थे तो इस पर संदेह की दृष्टि से, और इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा टर्म मिल गया है करके खारिज कर दी जाती थी। तो विकास कीजिए, विकास करने से कोई किसी को नहीं रोक रहा है, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन लड़ाई सभ्यता का है। आज आप जरा सोच के देखें कि कहीं पर 8, 8.5 या 9 रिक्टर स्केल का भूकंप आया हो और वहाँ के शासन में जो मंत्री हो, डीएम हो, एसपी हो, एसएसपी हो, वो अगर उस दिन कहे कि चलो भूकंप आया तो आया, कोई बात नहीं, हम सभी जो रूटीन और प्री शेड्यूल्ड एक्टिविटीज हैं उस पर चलेंगे। कोई कहता हो कि हमें तो अपने विभागीय बैठक में जाना है, कृषि मंत्रालय के अंदर एक ऐसी मीटिंग है जहां पर हमें उर्वरक कैसे वितरण करना है उसकी चर्चा करनी है, शिक्षा विभाग अलग काम करेगा, इरिगेशन अलग करेगा। क्या वे अपने प्री शेड्यूल्ड कार्यक्रमों में रहेंगे या सभी मिल करके उस भूकंप में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए पूरी मशीनरी को झोंक देंगे? बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। बिना किसी शासनादेश के सभी लोग फौरी तौर पर लग जाएंगे कि अधिक से अधिक जान माल की सुरक्षा की जाए।
ठीक वही बात आज है। आज भारत सभ्यता की लड़ाई लड़ रहा है। आज हम एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं जहां गांधी और नेहरू ने जो विष बेल रोपा था, आज वो विष वृक्ष जो है उन विष बेलों से पटा हुआ है और वो फट फट करके पक पक करके गिर रहे हैं। ऐसे में अगर हम कहेंगे कि नहीं, हम तो विकास के लिए डबल इंजन की सरकार में हैं, ठीक है, विकास तो होना, उसके लिए ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। ढिंढोरा तो उस चीज़ को लेकर के पीटने की जरूरत है जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जो हिमंता विश्व शर्मा कर रहे हैं, और जो एक अगला व्यक्ति जिससे हमें अपेक्षा है शुभेंदु अधिकारी करेंगे। उन्होंने कह दिया, आखिर जब उन्होंने ये कहा कि सबका साथ सबका विकास, ये मुझसे नहीं होगा, ये कब कहा था? जब वो कैंपेन के दौरान थे। तो कैंपेन कब हो रहा था? जब मुख्यमंत्री का चयन नहीं हुआ था। तो क्या नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को पता नहीं था कि शुभेंदु अधिकारी किस विचारधारा का प्रमोशन कर रहे हैं? वो विचारधारा खुला ऐलान था कि हम देश के दुश्मनों के साथ नहीं खड़े हैं, और साथ ही साथ ये भी खुला ऐलान था कि देश का प्रधानमंत्री जो देश के दुश्मनों को प्रश्रय दे रहा है, चाहे जिस किसी भी प्रेशर में, हम उस प्रधानमंत्री के भी खिलाफ जाकर के बात करेंगे, जैसे योगी आदित्यनाथ ने किया, जैसे हिमंता विश्व शर्मा ने किया। नरेंद्र मोदी कहते रहे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। शुभेंदु अधिकारी ने कहा नहीं, उसी का विकास जो हमारे साथ। हो गई बात। लेकिन आप कहेंगे कि आज 14-15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस तरह की जो राष्ट्रवादी प्रतिध्वनियां हैं वो सिर्फ 2-3 जगहों से आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से आ रही है, आसाम से आ रही है, और अब बंगाल से आएगी। तो बाकी के राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या ड्राइंग रूम में सजाने वाले जो है वो एक तरह भूखे हैं? एकदम भूखे हैं। दे आर द पीपल विदाउट रॉड डाउन देयर स्पाइन। वो रीढ़विहीन लोग हैं, वो पपेट्स हैं। उन्हें अपनी सत्ता को खोने का डर है। सबसे पहले तो बीजेपी ने, आप एक बात आपने ध्यान दिया होगा, जिस तरह से इन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की भी बात कर लेंगे। उड़ीसा में तो खैर ठीक ठाक चयन था, क्योंकि अगर वहाँ धर्मेंद्र प्रधान जैसा विषाक्त व्यक्ति बन जाता और मोहन चरण मांझी जैसा, चलो कुछ नहीं भी कर रहा है मोहन चरण मांझी तो ठीक ही है, जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ करने की और होने की संभावना है वहाँ पर तो ऐसे लोगों को बिठा दिया गया ये कह करके कि नो मीडिया पर्सन विल गेट विंड ऑफ व्हाट द बीजेपी लीडरशिप इज थिंकिंग अबाउट द कमिंग चीफ मिनिस्टर। तो उसको आपने हर जगह लागू किया। कहाँ कहाँ नहीं लागू किया? बिहार में नहीं किया। बिहार में सब लोग कह रहे थे सम्राट चौधरी बनेगा, तो वहाँ पर आपने जातीय समीकरण फलाना ढिमकाना के नाम पर सम्राट को बना दिया। आपने बंगाल में किसी भी स्पेकुलेशन को हवा नहीं दी। सीधे सीधे जो जनता की पसंद थी शुभेंदु अधिकारी, उसको आपने वहाँ मुख्यमंत्री। वहाँ पर मोदी और शाह का वो जो तिकड़मी चाल है वो नहीं चला कि वेट एंड वॉच, आप जिन नामों को लेंगे उससे एक अलग नाम हम लेकर के आ जाएंगे। लाया था ना मोहन लाल यादव नाम है उसका ना, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है। क्या किया उसने वो किया जो कोई गैर बीजेपी, कांग्रेसी, टीएमसी और लेफ्ट का मुख्यमंत्री नहीं करता। उदयनिधि स्टालिन से भी 15 कदम आगे, 5 या लाखों कदम आगे जाकर के उसने भारत विरोध की बातें की। उसने तो ऐसे जघन्य अपराध किए कि उदयनिधि स्टालिन को तो एक क्षण के लिए कहा जा सकता है कि चलो यू आर ए नॉन हिंदू पर्सन, यू आर एंटी हिंदू, यू आर एंटी भारत। लेकिन मोहनलाल यादव, तुम नरेंद्र मोदी की चयन हो, तुम तो बीजेपी के, और वो भी मध्य प्रदेश जैसे हिंदू बहुल राज्य के मुख्यमंत्री हो। तुम्हें हम उस फहरिस्त में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब समय इतिहास को लिखेगा, और चूंकि समर जो है वो अभी शेष नहीं है, समर खत्म नहीं हुआ है, समर अभी जारी है, सभ्यता की लड़ाई। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। ये जितने भी मुख्यमंत्री हैं, बाकी सभी जो रेखा गुप्ता से लिखे हुए ऐसे लोग जो जा करके मुसलमानों के यहाँ क्या वो करते हैं, वो तो टर्म भी हम भूल गए, ईद के दौरान जा करके क्या क्या उनके घर खा करके टोपी पहन करके खाते हैं ना, वो करने चली गई। मैं उस शब्द को अपने जुबान पे लाना भी नहीं चाहता, जो भी करते हैं वो लोग। आप तो ऐसे लोग हैं। हम कह रहे हैं जब उन्होंने ओपनली इस बात की घोषणा कर रखी है कि हम भारत विरोधी हैं,
तो तुम जबरदस्ती का सबका साथ सबका विकास क्यों करना चाहते हो? देश में गो हत्या निषेध कानून सेंट्रली होना चाहिए था। तो वहाँ पर अगर कोई प्रधानमंत्री इस चीज़ का प्राइड लेता हो कि हम जो है बीफ के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, जो भारत में गोरक्षा करने के लिए आगे आने वाले हिंदुओं को गुंडा मवाली कहता हो, एंटी हिंदू एंटी भारत एक मुल्ले मुलायम को जो पद्म विभूषण देता हो, आज ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में, और वो अपने अपने लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता है। वो ये देखना चाहता है कि मैं कुछ भी हो जाऊं तो जनता मेरे साथ है कि नहीं है। लेकिन उसने ST/SC एक्ट और UGC गाइडलाइन में देख लिया कि जनता हमारे साथ नहीं। और पॉपुलर सेंटीमेंट जो वेस्ट बंगाल में है, उस सेंटीमेंट ने ये बता दिया कि अगर तुम पॉपुलर सेंटीमेंट का सम्मान नहीं करोगे तो फिर वही होगा जो UGC के समय हुआ, तुम्हारी इमेज की धज्जियां उड़ जाएंगी। और ठीक है, वहाँ तो पॉपुलर सेंटी, वहाँ पर फिर वो नहीं कर सकते कि हम पर्ची खोलेंगे और किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम ले लेंगे। लोग बीच में ये भी शुरू कर दिए थे कि अग्निमित्रा पॉल का भी नाम आ सकता है। ठीक है, वे अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। बंगाल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि अभी आज वो एक तरह से कह लें कि नरेंद्र मोदी का पपेट बनना चाहेगा, क्योंकि पॉपुलर सेंटीमेंट इतना ज़बरदस्त है जख्मों के मरहम लगाने के लिए कि आज कोई मुख्यमंत्री पपेट बन करके और ए पर्सन विदाउट ए रॉड डाउन द स्पाइन बन करके रह ही नहीं सकता है। और एक और बात ये लोग कर रहे थे ना, RSS और BJP अपनी कायरता का प्रचार इस रूप में कर रहे थे कि देखिए हम बदलाव की राजनीति करेंगे, बदले की नहीं करेंगे। बदला शब्द मेरा नहीं है, बदले की जगह मैं प्रतिशोध की बात करना चाहता हूँ। प्रतिशोध के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम उसी का विकास करेंगे जो हमारे साथ है। और शुभेंदु अधिकारी ने एक कदम आगे जा करके हिंदू बहुल क्षेत्रों में जा करके कहा कि देखो तुम लोग अपने अपने घरों पर भगवा ध्वज लगा करके रखो, जिससे ये पहचान हो सके कौन हिंदू का घर है और कौन गैर हिंदू का घर है। आज हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे लग रहे हैं। एक समय गांधी और नेहरू ने जो नारा लगाया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, आज हम उस खतरनाक एक भ्रम के बादल के साए से निकल करके चले आए हैं। आज वाकई एक नए सूर्य का उदय हुआ है, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि नहीं भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर हम लाख चिल्ला करके भी कहें हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो वो अपना जिहाद का मॉडल नहीं छोड़ेगा, वो अपने गजवाए हिंद का मॉडल नहीं छोड़ेगा, वो कभी इस बात को नहीं भूलेगा कि पूरी दुनिया को हमें इस्लाम में कन्वर्ट करना है और इसके लिए एन तेन प्राक्रेन गजवाए हिंद करना हो और जिहाद के जो दर्जनों वर्षन्स उन लोगों ने बना कर रखे वो सारे वर्षन्स अप्लाई करने हो, वो उसकी ओर जाएगा। और हम मूर्खों की तरह क्योंकि हम सिर्फ कहते नहीं, हम मानने भी लगते हैं। तो आज बंगाल, ठीक है, बंगाल के विषय में एक बात कहा जाता था कि आज जो बंगाल सोचता है कल वो बाकी के राज्य सोचेंगे। तो आज कम से कम ये बात तो मैं और किसी मामले में नहीं चाहता कि बंगाल जो आज सोचे पूरा देश कल वो सोचे, लेकिन इस मामले में चाहता हूं कि हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा जो आज बंगाल ने लगाया है, कल वो पूरा देश लगाए। आज शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा है कि हमें सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए, हमें उसी का साथ चाहिए या उसी का विकास चाहिए जो हमारे साथ है, कल ये नारा भी पूरे देश में लगे। और इस रूप में अगर ये बंगाल की क्रांति होती है तो आई थिंक वी शुड वेलकम इट, और मोर देन दैट हैज़ टू बी देयर इन इंडिया। और आज इसे मैं दूसरे रूप में भी देख रहा हूं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, एंड पर्टिकुलरली because the politics of appeasement unleashed by Congress, left and other parties has already ended in India with the popular sentiment. लेकिन अभी जो शुभेंदु अधिकारी ने नारा लगाया वो जो है नरेंद्र मोदी के पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, जिसे वो तुष्टीकरण की जगह संतुष्टीकरण का नाम दे करके एक नया आवरण, कहने का मतलब है कि वो है तो भेड़िया ही, उसके ऊपर कल तक भेड़ का आवरण था, अब उसके ऊपर बकरी का आवरण लगा दिया। कहना वही चाहते हो भैया आप कि हम तुष्टीकरण नहीं करते, हम संतुष्टीकरण करते हैं। चलो भैया एक स्टेप तुम आगे बढ़ गए, और क्या तुमने किया? तो ये जो दो जो खोली ओढ़ करके भेड़ियों को पाल रखा था ना हमने, वो उसमें से योगी आदित्यनाथ ने तो कब का वो भेड़िए को अपने यहाँ से खदेड़ने का उपाय कर लिया। हिमंता विश्व शर्मा ने भी कहा कि लेट मी बी ए स्ट्रॉन्गर एंड आई विल सी टू इट दैट वी डोंट हैव एनी वुल्फ लेफ्ट इन आवर स्टेट।
कल को शुभेंदु अधिकारी ने ये बता दिया कि अब हम यहाँ बंगाल से भी इस भेड़िया के चेहरे से हम पर्दा उठा देंगे। और दूसरी बात कि चूंकि मैं प्रतिशोध शब्द को इसलिए इस्तेमाल नहीं, प्रतिशोध को आप समझिएगा, लेकिन मैं राइमिंग के लिए बदला शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिना बदले के बदलाव नहीं आ सकता है। जो गलती करेगा, जिसे राजदंड का भागी होना है, उसे राजदंड मिलना ही चाहिए। और राजदंड अगर नहीं देगा तो राज कम से कम लोगों को ये अधिकार दे कि तुम अपने तरीके से फरिया लो, तो लोग कर लेंगे। जो टीएमसी के गुंडे, जो वहाँ पर मुगलों की एक लंबी फहरिस्त है, शाहजहाँ, अकबर, हुमायूं, फलाना ढिमकाना, इन सबों के द्वारा जो हजारों महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, जो वहाँ पर सैकड़े लोगों की हत्या की गई और तरह तरह से बलात्कार को प्रश्रय दिया गया। और ममता बनर्जी कहने के लिए, भैया तुम उसको औरत कह लो, फलाना कह लो, ढिमकाना कह लो, औरत शब्द ही उस पर सही सूट करता है, क्योंकि वो महिला और स्त्री तो हो नहीं सकती है, वो एक औरत ही हो सकती है। औरत शब्द का मीनिंग डिक्शनरी में देख लीजिएगा। तो उसने एक औरत होकर के महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को जस्टिफाई किया और झूठ मूठ का एक अपराजिता नामक कानून ला करके कहा कि सामूहिक बलात्कार को हम पैसे से भरपाई कर देंगे, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार होगा उसे हम 15 लाख रुपए देंगे। तो इसका मतलब तुम क्या, व्हाट डू यू वांट टू प्रमोट, कि तुम जाओ मेक श्योर दैट यू आर गैंग रेप्ड एंड वी विल पे यू 15 lakhs। व्हाट नॉनसेंस इज दिस। तुम ये नहीं कह सकते थे कि हमारे राज्य में अगर गैंगरेप हुआ तो हम गोली से मार करके उस व्यक्ति को ख़त्म कर देंगे, फांसी पे लटका देंगे। ये नहीं कहा तुमने, 15 लाख रुपए देंगे। नॉनसेंस। इस तरह की बातें हो रही हैं। कहने का मतलब है इस खतरनाक युग का, जो अंधा युग था, जो खतरनाक काले बादल का युग था, उसका अंत अब होने वाला है और उसकी एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी, अब मैं नहीं जानता कि नरेंद्र मोदी किस विवशता में, किस मजबूरी में, कौन सा उनका एप्स्टीन फाइल है, कौन सा उनका ट्रम्प फाइल है, मैं कुछ नहीं जानता। अगर कुछ है भी तो देश के सामने अगर आप स्पष्ट रूप से कहेंगे कि भाई मुझे किसी तरह का ब्लैकमेल करके हमारे देश के सही सभ्यता की लड़ाई से मुझे पीछे धकेला जा रहा है, देशवासी आपके साथ हैं। मानवीय दुर्बलताएं मनुष्य को कई खतरनाक गर्त तक ले जाती हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं। तो फिर लेकिन अगर आपने स्वभाव बना लिया है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, और उसमें देश जाए भाड़ चूल्हे में, हम सेक्युलरिज्म की एक ऐसी नए जाल को जाल और जाला बुनेंगे जिसमें भारत को एक ऐसे दलदल में ले जाके पटक देंगे जहां हम बजबजाते हुए नाले में सड़ते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते रहेंगे, और वहां से जिहाद और गजवाए हिंद का जो है फरमान निकलता रहेगा, फतवा निकलता रहेगा। जो भी हो, शुभेंदु अधिकारी ने कैंपेनिंग के दौरान ही बहुत बड़ी बात कह दी थी, और मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद जो 2-3-4 अच्छे से फैसले हुए हैं, गौ तस्करी के खिलाफ, गौ हत्या के खिलाफ, इंटरनेशनल बॉर्डर पर फेंसिंग को लेकर के, ये सारी चीज़ें जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि मॉर्निंग शोज द डे। लेकिन वहीं पर एक वार्निंग बेल है उनके लिए। योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी और टू सर्टेन एक्सटेंट पुष्कर सिंह धामी को छोड़, इन 4 लोगों को छोड़ करके बाकी के जो 10-11 लोग बचते हैं, उन्हें याद रखना होगा कि आज हम सभ्यता की लड़ाई के एक ऐसे मकाम पर खड़े हैं जहां समर शेष है। नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। क्योंकि तटस्थ रहना भी अपराध है, और यहाँ तो मोहनलाल यादव जैसे लोग हैं जो तटस्थ नहीं हैं, वो तो उन्होंने खेमा बदल लिया है। नरेंद्र मोदी किस्म के लोग हैं जिन्होंने खेमा बदल लिया है, जिन्होंने हिंदुओं के अंदर ही डिवीजन करा करके, कम से कम बीजेपी के अंदर रहते हुए नरेंद्र मोदी और मोहनलाल यादव 1-2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने खेमा ही बदल लिया। लेकिन चूंकि बीजेपी में है, परिवार के लोग हैं, तो जहां पर लोग दुर्योधन से हम लड़ाई करना चाहते हैं, दुशासन से लड़ाई करके उन दोनों को ख़त्म करना चाहते हैं, कर्ण को भी हम मारना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर भीष्म पितामह जैसे, भीष्म पितामह की भूमिका में कहीं ना कहीं ये लोग भी दिखते हैं। जहां हम मोहनलाल यादव को तो दुशासन कह सकते हैं, लेकिन एक जिसे कहते हैं छद्म भीष्म पितामह की भूमिका में नरेंद्र मोदी भी खड़े होकर के उसी दुशासन और दुर्योधन और कर्ण की और शकुनी की सहायता में खड़े हैं। लेकिन कहा जाता है कि समय जो है बड़ा बलवान होता है।
ये समर जो है, ये जो लड़ाई है, ये इतनी आसानी से और इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो बाकियों को ये याद रख लेना होगा कि अगर इस समर में वे सनातन के साथ, हिंदू के साथ नहीं हैं, और अगर तटस्थ होकर के शत्रुओं का बलवर्धन कर रहे हैं, तो उनके अपराध भी उनके सामने आएंगे। आज के लिए, अभी के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।